हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है जब भी एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो हर साल ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में एक प्रश्न है जो कि हमेशा पूछा जा रहा है और ये है आपके एनवायरनमेंट से। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट 9 में हर बार ये प्रश्न आता है और ये क्वेश्चन है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इट इज व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। सो आपको यहाँ पे बताना है GWP का एक करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम से लेके सबसे ज्यादा GWP किसकी है। आई एम श्योर इफ यू हैव सीन द आंसर इट्स फाइन, इफ यू हैवंट आप इसको अटेम्प्ट करिए। आपके पास 4 गैसेस के नाम दिए हैं, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें सबसे कम किसका है और हमको हाईएस्ट तक जाना है, ठीक है। यस, द करेक्ट आंसर इज एज यू कैन सी इट इज 1, राइट। जैसे मतलब इट इज द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। फर्स्ट यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू हैव मीथेन, देन यू हैव निट्रस ऑक्साइड एंड फाइनली यू हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब जो CO2 है उसका मिनिमम होता है, उसका जो हम GWP लेते हैं वो बेस होता है, उसका हम लेते हैं 1। तो इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे ये GWP क्या है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज, राइट। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार का मेजरमेंट है कि कौन सी गैस कितना पोटेंशियल रखती है पर्यावरण में हीट या वार्म क्रिएट करने का या ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने का, राइट। आप ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, इट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। जब हम बोलते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो हमको पता है बढ़ रहा है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, सो वी से इट इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल मतलब ये बच्चा 95% ला सकता है, या इस बच्चे का पोटेंशियल है ये आराम से 90% ले आएगा। वैसे ही गैसेस का पोटेंशियल देखा जाता है कि वो कितनी क्षमता रखती हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में, राइट। सो क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है इसमें जो हमको रेडिएशन सन से मिलता है वो होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड ये जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है इट इज द लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो मिलता हमको हीट मिलती है शॉर्ट वेव से, रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव, एंड जो हमारा हीटिंग होती है वो लॉन्ग वेव से होती है जो रिफ्लेक्ट होती है। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2 चीजों से मेजर किया जाता है। आई विल राइट इट हियर। एक तो है टाइम एंड दूसरा है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, राइट। कोई भी गैस कितना सनलाइट को, हीट को एब्जॉर्ब करती है और वो कितने समय तक निरंतर पर्यावरण में रहती है या एटमॉस्फेयर में रहती है, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, राइट। सो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हर बार आता है उसमें आपको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। जैसे मैंने बताया CO2 का GWP 1 है, इसको हम बेस लेते हैं। देन वी हैव मीथेन, देन वी हैव निट्रस ऑक्साइड, जैसे उस क्वेश्चन में भी पूछा था 310। फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका 150 से 11,000 तक जाता है। वी हैव PFCs जो कि 6,000-9,000 की रेंज में आते हैं, एंड वी हैव SF6 23,900। सो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, दैट इज द हाईएस्ट। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि हाईएस्ट GWP किसका है, तो SF6 का है। ये आप देख सकते हैं ईयर्स, कितने साल ये गैस पर्यावरण में रहती है। मीथेन सबसे शॉर्ट लिव्ड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मीथेन काफी कम समय रहती है। निट्रस ऑक्साइड भी 120 के आसपास रहती है, एंड ऑल दीज ईयर्स आर गिवन। इनफैक्ट HFCs का भी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा समझिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है आपका शर्मा जी का बेटा, है ना। शर्मा जी का बेटा मतलब हम इसी व्यक्ति से सारा कंपैरिजन करते हैं, नहीं घरों में कि बोलते हैं कि उनके बेटे को देखो, उनका IIT में हो गया, उनका नेट में हो गया, नीट में हो गया, तो बाकी फिर कंपैरिजन उनसे होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है शर्मा जी का बेटा, इससे ही कंपेयर होता है सारी गैसेस को, क्योंकि इसको हमने बेस माना हुआ है। एंड यस, इट इज द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस एज यू नो। सो GWP के सारे ईयर्स, एंड इनफैक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनका सोर्स वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पता है मीथेन एग्रीकल्चर से निकलता है, निट्रस ऑक्साइड भी मेनली एग्रीकल्चर से निकलता है, CO2 फॉसिल फ्यूल लैंड यूज सीमेंट से निकलता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका ODS का ऑल्टरनेट है,
एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए परफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन मैग्नीशियम एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है वो है SF6। सो देयर कुड बी अनदर क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सारी जो गैसेज हैं इनकी प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं एनवायरनमेंट में। सो दिस इज वन क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और स्मॉल शॉर्ट वीडियोस लेकर आते रहेंगे ताकि एक क्वेश्चन के थ्रू आपका एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। डू मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम देखेंगे नया 2023 या 24 में क्या पैटर्न चेंज हुआ, कुछ नया क्वेश्चन क्या देखने को मिला। सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज तोशिका शुक्ला, योर पेपर वन फैकल्टी ओनली एट अनअकैडमी। सी यू।